गुड मॉर्निंग। अपन ने पढ़ लिया समानांतर माध्यक, माध्यक या मीडियन, बहुलक, मोड। ये अपन ने पढ़ लिया। आज इनकी विविध प्रश्नमाला है 17, जिसके अंदर माध्यक, समांतर माध्यक के प्रश्न भी हैं, माध्यक मीडियन के प्रश्न भी हैं और बहुलक, मोड के प्रश्न। इसलिए आज हम करेंगे विविध प्रश्नमाला 17। विविध प्रश्नमाला 17 में अपना पहला प्रश्न है, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। श्रेणी चाहे कोई भी हो, उसका बहुलक मूल्य क्या होगा? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वह बहुलक मूल्य होता है। दूसरा निम्न श्रेणी का माध्यक क्या मूल्य है? अब इनमें जो श्रेणी दे रखी है इसमें विभिन्न है, 520, 20, 340, 190, 35, 800, 1210, 50 और 80। इन सबको का योग कर लेंगे और भाग दे लेंगे कितने का? जितनी इनको गिनो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनका जो योग आएगा उसमें 9 का भाग दे लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? भागफल 190। तीसरा है, छात्रों के सांख्यिकी में प्राप्तांक किए हैं, प्राप्तांकों का समांतर माध्यक ज्ञात करो। दूसरा है, 4 छात्रों के सांख्यिकी में प्राप्तांक कितने हैं? प्रश्न नंबर 3। सांख्यिकी में प्राप्तांक हैं 53। तो x बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 53 प्लस 75 प्लस 42 प्लस 70। जोड़ दो इनको, 1, 2, 3 और 4 है ना, बटा 4। x बार इज इक्वल टू 2, 7, 3, 10 की बिंदु असल 1, 8, 4, 12, 12, 7, 19, 19, 5, 24 बटा 4। x बार बराबर कितना आया? तो इसका क्या उत्तर होगा? 60। चौथा है, एक छात्र को गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान में क्रमशः 85, 87 और 83 अंक मिले। इन विषयों के प्राप्त अंकों का माध्य होगा। इन तीनों को जोड़ देंगे और उसमें 3 का भाग देंगे। जो आएगा वो क्या होगा? इनका माध्य। 5वां है, 5, 7, 9 और x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात है। ज्ञात हो 5 का प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, x बार बराबर सिग्मा x बटा n। कौन सा प्रश्न कर रहे हैं? 5। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x कितना है? इनका जोड़ 5, 7, 9x। 5, 7,
9 और x बटा 1 2 3 4 4 नहीं 4। अब x बार अपने को कितना दे रखा है, यानी समांतर माध्यम मास के पृष्ठ में x का मान अपने को पूछता है और समांतर माध्यम अपने को दे रखा है कितना 9। तो 9 5 7 12 12 और 9 21 प्लस x बटा 4। इसके नीचे मान लो मतलब गुणा कर लो 21 प्लस x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 माइनस 21। x का मान कितना आया 36 माइनस 21। 36 में से 21 घटा लो तो या कितना आया 15। ये इसके उत्तर। इस तरह से अपने x का मान ज्ञात कर। छह का प्रश्न है बंटन का माध्यक है। इन सबको जोड़ लेंगे और गिनकर उनका भाग दे देंगे। 8 का है, इसमें बहुलक याद करना 3 5 7 4 2 1 4 3 4। इसमें बहुलक याद करना जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही क्या होगा बहुलक। तो अपने को देखने से पता लगता है कि सबसे ज्यादा बार 4 3 बार आया, यानी 4 की बारंबारता 3 सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक क्या हो गया 4। प्रश्न नंबर 2, किसी स्कूल के छात्रों की संख्या उसकी आयु के अनुसार निम्न प्रकार है। आयु वर्षों में 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और छात्रों की संख्या दे रखी है, यानी बारंबारता है। अब इनका बहुलक अपने को ज्ञात करना। तो बहुलक के में अपन ने पढ़ा था कि जो सबसे अधिक बारंबारता है उसका संगत मान ही उस बारंबारता के संगत मान x का जो होता है वही बहुलक होता है। तो सबसे अधिक बारंबारता इसमें कितनी है 41, कितनी है 41। 41 किसकी बारंबारता है 12 की, इसलिए बहुलक कितना आया 12। ये इसका उत्तर हो गए नो तक। अब 10 का प्रश्न है समांतर माध्यक याद करना। समांतर माध्यक x दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 10, इसमें x दिया हुआ है, f दिया हुआ है ना। तो अपन क्या करेंगे x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा सिग्मा f। x दिया हुआ है, बारंबारता f दी हुई है, x को f से गुणा कर लेंगे, fx आ जाएगा। fx का योग करके f के योग का उसमें भाग दे देंगे, आ जाएगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 11 है। 11 में भी x दे रखा है, x दे रखा है, f दे रखा है,
x को f से गुणा करके fx ज्ञात कर लेंगे। फिर ये आ जाएगा सिग्मा fx और ये आ जाएगा सिग्मा f। सिग्मा fx में सिग्मा f का बाहर दे दो। ऐसे ही प्रश्न नंबर 13 है। अब प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में वर्ग अंतराल दे रखा है, समांतर माध्य ज्ञात करना है ना। अब f दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ प्रश्न नंबर 14। में वर्ग अंतराल दे रखा अपने को भाग और व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 40 से 44, 44 से 48, 48 से 52, 52 से 56, 52 से 56, 56 से 60, 56 से 60 और 60 से 64। व्यक्तियों की संख्या दे रखी है 5 है 5, 5 6 5 9 3 2, 9 3 2। अब इसके अंदर अपन मध्य मान लेंगे। ये तो क्या होगी? व्यक्तियों की संख्या तो होगी अपनी 12। अब जब वर्ग अंतराल दिया हुआ है और अपने को x का मान ज्ञात करना है तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देते हैं और 2 का भाग देते हैं। अब इसमें x कितना आया? 44 और 40 को जोड़ा तो कितना आया? 84। 84 है ना? 84 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 42। यहाँ आएगा। अच्छा, अब फिर 4 4 जोड़ दो, 4 4 का वर्ग अंतराल 46, 4 52, 52 4 56, 56 4 60, 60 और 4 64। ये क्या आ गया? अपना x का मान आ गया। बयालीस 46, 42 और 4 46, 46 से 4 50, 50 4 54, 54 4 58, 58
40 से 44, 44 वर्ग क्या है हमने, 44 से 48, 48 से 52, 52 से 56, 56 से 60, 60 से 64, 5 6 5 2 3 2। अब मध्यमान कितना है आपका, 42, 46, 50, 54, 58 और 62। अब अपने पास f आ गया, x आ गया, fx अपन याद कर, इन दोनों को गुना किया, 5 दूनी 42 210, क्या आया, 6 चौके 36 असल 3, 6 चौका 24 3 27, 55 25 250, 9 चौक 36 को छीको, असल की 3 45 से 3 48, 8 से 24 को छूको, असल की 2 15 2 17, 2 दूनी 4 6 दूनी 124, 174, 486, 250, 266 और 210, इनको जोड़ो, ये तो आ जाएगा अपना सिग्मा एफ। 5 और 6 11, 11 5 16, 16 9 25, 25 से 3 28 और 2 30। सिग्मा एफ कितना आया, 30। अब सिग्मा एफ निकालो, सिग्मा एफ 6 से 12, 12 और 8 20 की बिंदु 2, 2 1 3, 7 से 3 10, 10 से 5 15, 15 8 23, 23 7 30 2 32, असल 3, 3 2 5, 5 से 2 7 से 2 2, 9 और 4 13, 1 14, 1 सिग्मा एफ कितना आया अपना, 1520। अब अपना सूत्र क्या है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसमें अपन मान रख देंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 1520 बटा सिग्मा एफ आया 30। x बार इज इक्वल टू 1520 अपॉन 30। अब इसमें इसका भाग दे दो, तो 50 या 150, 50 तो पूरा आ गया, 0 से 0 में 5 तीनों बच्चों 15, 2 का भाग नहीं गया 0, 6 3 18, 2 तो 50.66 आते जाएंगे, तो 50.67 किलोग्राम ये इसके। तो समांतर माध्य कितना आया, 50.67 किलो। कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह के प्रश्न अपन इसमें कर लेंगे, कोई नया प्रश्न नहीं है। आगे है एक बहुलक याद करना है, तो बहुलक भी वो ही प्रश्न है। यदि विभिन्न संख्याएं दे दे और उनकी बारंबारता दे दे, तो जिस
की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक होगा। इस तरह से अपन बहुलक ज्ञात कर लेंगे। और एक जो प्रश्न है 18 और 19 इनमें बहुलक ज्ञात करना, तो ये सूत्र से ज्ञात किया जाए। जैसे 19 का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, वर्ग दे रखे हैं अपने को 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ऐप दे रखी है देखो, क्या दे रखी है? 3, 15, 24, 60, 3, 15, 24, 8 और 5। अब देखो, कल अपन ने बहुलक का एक सूत्र देखा था, क्या था? Z is equal to L plus F minus F1 बटा 2F minus F1 minus F2 गुना I। तो अपन सबसे पहले बहुलक वर्ग का पता लगाएंगे कि बहुलक वर्ग कौन सा है। बहुलक वर्ग का पता लगाने के लिए अपने को पता है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही बहुलक वर्ग होगा। तो इनमें बहुलक बारंबारता 24 सबसे ज्यादा किसकी है? 40 से 60। तो ये हो गया बहुलक वर्ग। अब L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये L है। M क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता F1, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता I वर्ग। अंतराल I कितना है? I कितना है? इनमें अंतर कितना? उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो, कितना? 20। अब इसका मान रख, तो बहुलक Z इज इक्वल टू L कितना है? 40, F कितना? 24 माइनस F1 कितना? 15 अपॉन 2F, 2 इंटू 15 2F, F 24 है, तो 2 इंटू 24 माइनस F1 15 माइनस F2 8, I कितना है? 20। Z इज इक्वल टू 40 प्लस 24 में से 15 गए 9 अपॉन 24 दूनी 48, 15 और 8 23 गुणा 20। Z इज इक्वल टू 40 प्लस 20 नामा 180 बटा 48 में से 23 गए 25, है ना? 40 प्लस 180
25, तो z इज इक्वल टू 40 प्लस 25 का भाग 125 पे 80 में दिया, 25 सत्ता 175, 25 सत्ता 175, कितने बचे 5, 0 उतरा 25 दूनी 50, 40 और 7 47.2, ये इसके उत्तर। बंद ओ पहले हो रहे, मैं भाषण दिया जा रही हूँ। पहले हो रहे तो नहीं तो कहीं